हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन हुए और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की सत्ता पर अपना हाथ जमा लिया और एकनाथ शिंदे ने सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंप दिया और सीपी राधाकृष्णन ने एकनाथ शिंदे को बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं देने के लिए कहा। और इसके तुरंत बाद सवाल उठने लगा कि मुख्यमंत्री और कार्यवाहक मुख्यमंत्री में अंतर क्या है। क्या कार्यवाहक सीएम के पास पावर ज्यादा होती है? तो चलिए आज थोड़ी बहुत बातचीत इस बारे में भी कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, दोनों पदों के बीच में अंतर को समझने से पहले हमें सीएम के कामों और पावर को समझना होगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन इसके अलावा उस पार्टी के नेता को चुना जाता है जो विधानसभा चुनाव में बहुमत लाती है। और संविधान के मुताबिक राज्यपाल के पास सिर्फ कार्यकारी अधिकार हैं, पर असल में कार्यकारी अधिकार और फैसले लेने की पावर मुख्यमंत्री के पास ही होती है। हालांकि राज्यपाल के पास कई दूसरी पावर्स भी होती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सीएम मंत्रिपरिषद का चीफ होता है और अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे दे तो वो अपने मंत्रिपरिषद को खत्म भी कर सकता है। वो योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, जिसकी वजह से सभी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो चाहे तो एक सीएम विधानसभा को खत्म करने के लिए राज्यपाल को सिफारिश भी भेज सकता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता की भूमिका भी निभाता है। इसके अलावा भी कई और अधिकार एक मुख्यमंत्री को दिए जाते हैं, लेकिन कार्यकारी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा नहीं होता। असल में जब भी कोई मुख्यमंत्री रिजाइन देता है तो इसके बाद वो कार्यवाहक सीएम के तौर पर ज्वाइन करता है, तब उसके पास कुछ लिमिटेड राइट्स होते हैं। जी हाँ, इस सिचुएशन में उसके पास मुख्यमंत्री जितनी पावर्स नहीं होती, यहां तक कि वो किसी नई स्कीम की शुरुआत भी नहीं कर सकता। उन्हें सिर्फ राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसीलिए ऐसे मामलों को लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं। राज्य में जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनकी निगरानी करना और उनके कार्यक्षेत्र में आता है। इन शॉर्ट, उनके पास मुख्यमंत्री जैसे अधिकार नहीं होते और ना ही उस तरह के फैसले लेने की आजादी होती है। और अब मैं आपको यह भी बता दूं कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि राज्य में व्यवस्था बनी रहे, और यही वजह है कि जब नया सीएम शपथ लेता है तो उसके शपथ ग्रहण के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री की पावर और अधिकार खत्म हो जाते हैं। और अगर ऐसा होने के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका खत्म हो जाती है और इसके साथ उनके अधिकार भी समाप्त कर दिए जाते हैं। साथ ही राज्य की कमान राज्यपाल के हाथों में चली जाती है। फिलहाल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कार्यवाहक सीएम तब तक बने रहेंगे जब तक राज्य में नए सीएम का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, जिसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन महायुति की तरफ से यह बता दिया गया है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।